हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 में इतिहास की पाठ 9 जिसका हमने चैप्टर पिछली क्लास में डिस्कस भी कर लिया था। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गुप्त वंश के शासकों ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि गुप्त वंश के शासकों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। प्रश्न 2, समुद्रगुप्त के विजय अभियान को किसने लिखा? तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान को उसके दरबारी कवि हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदवाया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? किस नाम से? प्रयाग प्रशस्ति। गुप्त काल में कला एवं विज्ञान की उन्नति का उल्लेख कीजिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि कला जो है उसमें स्थापत्य, मूर्ति कला और चित्रकला इस युग की महान देन है। भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग ही शेष रह गए हैं। गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। मूर्तियाँ हिंदू, वैष्णव, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्म से संबंधित है। मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद बलुआ पत्थरों से हुआ है। गुप्त काल में विशेष प्रकार के पत्थरों के स्तंभ भी बनाए जाते थे। औरंगाबाद, महाराष्ट्र के पास अजंता प्रसिद्ध गुफा है। गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन किया गया है, जिसे क्या कहते हैं? भित्ति चित्र कहते हैं। और इन चित्रों के रंग आज भी लगभग वैसे ही हैं जैसे प्रारंभ में थे। अब हम देखेंगे विज्ञान में इस काल में क्या क्या प्रगति हुआ था। तो इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी जो है वह गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट, मेहरौली का लौह स्तंभ जो है, जो कि वैज्ञानिक प्रगति का बेजोड़ नमूना है। इसी काल में वराह मिहिर, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, कहा कि कोई ऐसी शक्ति है जो चीज़ों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है, और आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। चौथा सवाल, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल ने गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्र शक्ति को सुदृढ़ किया। तो गुप्त काल में गुप्त सम्राट जो थे उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था और केंद्र शक्ति को सुदृढ़ किए थे। गुप्त शासकों ने व्यापार, साहित्य, कला, स्थापत्य, विज्ञान एवं तकनीकी के विकास को बहुत प्रोत्साहित किया। गुप्त काल में देश धन धान्य से पूर्ण था, इसीलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। प्रश्न 5, फाहियान कौन था? उसने तत्कालीन भारत के विषय में क्या लिखा? तो फाहियान कौन था? फाहियान एक चीनी यात्री था। वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने तत्कालीन गुप्तकालीन भारत के विषय में लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन जो था वह बहुत अच्छा था। उनके समय में प्रजा सुखी और धनी थी। लोग स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करते थे। धर्मशालाओं में भोजन करने की समुचित व्यवस्था थी। राज्य में चोरी नाम नहीं सुना जाता था। देश में शांति थी। राजा और प्रजा जो थी वो एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। गुप्तकालीन के लोग दानी और दयालु प्रवृत्ति के थे। गुप्त काल में लोग लहसुन, प्याज और शराब का सेवन नहीं करते थे। वह अहिंसक और सत्यवादी थे। प्रश्न 6, गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए? तो समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने मालवा
गुजरात के शक शासकों, किन शासकों को? शक शासकों को हराया। इससे उसे पश्चिमी समुद्री बंदरगाह भी मिल गया। इसके बाद उसने शकारी या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उसने वाकाटक वंश के रुद्र सेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कर दिया। अब हम देखेंगे प्रश्न 7, सही मिलान कीजिए। कालिदास ने क्या लिखा था? अभिज्ञान शाकुंतलम, शूद्रक मृच्छकटिकम, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, आर्यभट्ट ने क्या बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रश्न 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त ने कौन सा झील का जीर्णोद्धार कराया था? सुदर्शन। गुप्त संवत का प्रारंभ किस ईस्वी में होता है? 319 ईस्वी में होता है। गुप्त वंश के पहले शासक का नाम क्या था? श्रीगुप्त था। चलिए, आज हमने पाठ 9 के अभ्यास प्रश्नों पर देख लिया है। फिर भी आपको कोई अगर परेशानी या कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। और अगली वीडियो में हम पाठ 10 इस पे उस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।